तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों की डिमांड पर क्लास 12 यानी कि चैप्टर नंबर 3 क्या है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। इसके आज जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है प्रायिकता। तो सबसे अपना फर्स्ट फार्मूला है क्या है, पी ऑफ ई अपॉन एफ। क्या है? पी ऑफ ई अपॉन एफ। ई क्या है यहाँ पर? ई है निकालने वाली घटना, यानी कि जो निकालने वाली प्रायिकता, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पर? दी हुई घटना। जी क्या है? घटना दी हुई है, अपन को दी हुई घटना होती है एफ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है? पी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होता है? पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई अपॉन एफ क्या होता है? ई क्या है? निकालने वाली घटना। एफ क्या है? दी हुई घटना। एफ क्या है यहाँ पर? एफ है अपन को दी हुई घटना, ठीक है। तो ये क्या होता है? पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में होता है पी ऑफ एफ, ठीक है। इसके बाद नोट पॉइंट लिख लेना कि 0 लेस देन इसके बराबर है, इससे छोटा है। पी ऑफ ई इसके बराबर है, इससे छोटा है 1, ठीक है। इसके बाद सेकंड फार्मूला है अपना पी ऑफ ई डैश एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ई अपॉन एफ। क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ई अपॉन एफ, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला फॉर्मूला है पी ऑफ ई प्लस में होता है पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू होता है 1। पी ऑफ ई क्या है? घटना घटित होने की प्रायिकता। पी ऑफ ई क्या है? घटना घटित होने की प्रायिकता। पी ऑफ ई डैश क्या है? घटना ना घटित होने की प्रायिकता। जी क्या है? घटना घटित होने की प्रायिकता। और जी पी ऑफ ई डैश क्या है? घटना ना घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला है ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या हो? ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ई इंटू में होता है पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ई इंटू में होता है पी ऑफ एफ। इसके बाद है बैच प्रेमी। क्या है? इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, अगला फार्मूला है बैच प्रेमी। बैच प्रेमी क्या होती है? पी ऑफ ई आई अपॉन ए। पी ऑफ ई आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी ई आई इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई आई। अपॉन में पूरे को बटा होता है सिग्मा एन अपॉन में होता है आई इज इक्वल टू 1। पी ई जे क्या होता है? ई जे इंटू में होता है पी ए अपॉन ई जी। क्या होता है? ई जे, ठीक है। इसके बाद है नोट पॉइंट लिख लेना। क्या लिख लेना? नोट पॉइंट। पी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? जो होता है पी ऑफ वी अपॉन ए। इसका उल्टा कर देंगे पी ऑफ वी अपॉन ए इंटू में होता है पी ऑफ ए। क्या होता है? पी ऑफ ए अपॉन में क्या होता है? पी ऑफ वी, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला अपना फिफ्थ क्या है? परस्पर स्वतंत्र। क्या है? परस्पर स्वतंत्र, ठीक है। तो जो होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू में होता है पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटू में होता है पी ऑफ बी। इसके बाद है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन होता है सी। क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू में होता है पी ऑफ सी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू में होता है पी ऑफ बी। इसके बाद है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन होता है सी। क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी इंटू में पी ऑफ सी। इसके बाद है परस्पर अपवर्जक। क्या है? परस्पर अपवर्जक क्या होता है? परस्पर अपवर्जक क्या होता है? जो होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है। इसके बाद है परतंत्र। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डज नॉट इक्वल टू होता है पी ऑफ ए। क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ वी। इसके बाद है पी ऑफ ए यूनियन बी। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में क्या देंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम, ठीक है। नोट पॉइंट लिखना है चित्त यानी कि हेड। क्या होता है? चित्त होता है हेड और पट होता है अपना टेल, ठीक है। सिक्को यानी कि 2 की पावर n होता है और पाँचे जो है वो होता है 6 की पावर n। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 यानी कि प्रायिकता के सारे फॉर्मूले भी है शानदार से समझ में आए होंगे। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।